तो गाइज़ ये है त्रिपोलिया गेट। त्रिपोलिया गेट के अंदर जो है बेसिकली राजा महाराजा का जो प्रांगण था, गेट है, सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। वो है जो यहाँ का तांत्रिक था, जिसकी वजह से सारी की सारी घटनाएं हुई, सेधा सेवड़ा, उसका वो घर है वहाँ पे दूर। इसको थोड़ा सा जूम करते ऊपर टॉप पर, और यहाँ से देखेंगे इसको तो यहाँ पे जो आम जनता रहा करती थी, चूड़ियों का बाज़ार के नाम से फेमस है रास्ता, और यहाँ पे आम जनता रहा करती थी। चलिए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। जितने भी जगह है यहाँ पे सिर्फ दीवारें ही बची, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दीवारें। जो छत है वो पूरी तरह से ढह चुका है। ऐसा कहते हैं यहाँ की जो कहानी है, कहानी में चलो आपको बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पे राजा महाराजाओं ने ये जो अपना एक तरह का फार्म हाउस यहाँ पे बनाया हुआ था। रानी थी यहाँ की रत्नावती, और रत्नावती के ऊपर जो दिल आ गया था यहाँ के जो तांत्रिक, जो काला जादूगर बोलो या फिर तांत्रिक बोलो, उसका दिल आ गया था, जिसका नाम था सेधा सेवड़ा। तो उसकी वजह से पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे फेमस है। बट कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है, कहानी कहीं और से शुरू होती है बेसिकली। तो अगर उसके बारे में हम समझें तो कहानी शुरू होती है राजा के यहाँ पे जो उन्होंने जो जेल बनाई है, उस जेल के साथ कहानी शुरू होती है। जब जेल यहाँ पे राजा ने बनाना शुरू किया तो वहाँ पे जो साधु का, हमने एक साधु थे जिनका नाम था बाबा बालूनाथ। बाबा बालूनाथ ने कहा कि आप जेल बना रहे बिल्कुल बनाइए, लेकिन उसकी छाया जो है मेरे घर पे नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन वो छाया जब जेल बनाना शुरू हुआ, उसको बनाते बनाते वो लोग ने 6 महले और ऊपर यानी पहाड़ी तक कर दिए। अब पहाड़ी तक करने से हुआ क्या, उसकी छाया जो है बेसिकली उसके साधु के, बाबा बालूनाथ के साधु के घर पे पड़ने लगी। तो उसने श्राप दे दिया कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके जो महल की छाया है या फिर जेल की छाया है वो मेरे घर तक नहीं पड़नी चाहिए, बट आपने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस तरह से मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, उसी तरह से आप रातों रात आपको भी ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो श्राप देने के बाद फिर कहानी आती है तांत्रिक की। तांत्रिक था साधु सेवड़ा। उसका वो रहा वॉच टावर नहीं, उसका घर है वो साधु सेवड़ा का। और अब हम जहाँ पे खड़े हैं बेसिकली ये मार्केट है, चूड़ियों का बाज़ार है। यहाँ से बाज़ार लगा करता था चूड़ियों का, और यहाँ पे जो चूड़ियों का बाज़ार लगा करता था तो रानी जो रत्नावती थी, उस रानी रत्नावती के उस तांत्रिक का दिल आ गया था। तो जो रानी की दासियाँ थी वो इस मार्केट से होते हुए इत्र और जो उस टाइम के खुशबू की जो चीज़ें हुआ करती थी वो लेके जा रही थी। तो उस तांत्रिक ने उसमें एक काला जादू करके एक इत्र भी मिला दिया था। जब दासियाँ उसको लेके रानी के पास पहुंची तो रानी ने उसको पहचान लिया कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और उस इत्र को फेंक दिया था। और ऐसा कहते हैं कि जो इत्र है वो इस बड़े से पत्थर पे जाके गिरा, और पत्थर जो है डगरते डुगरते उस तांत्रिक के ऊपर आके गिरा, और तांत्रिक की वहीं पे मौत हो गई। उस तांत्रिक ने भी श्राप दे दिया था बेसिकली कि ये जिस तरह से मैं मर रहा हूँ, मैं जिस तरह से पत्थर हो रहा हूँ, मैं जिस तरह से उजाड़ हो रहा हूँ, उसी तरह से ये घर भी, ये जो नगर है यहाँ पे उजाड़ हो जाएगा। और उससे कुछ दिनों के बाद, चंद दिनों बाद, ये पूरी तरह से ये जो मकान है यहाँ पे पूरी तरह से ढह गए, और 10 से 15 हज़ार लोग थे जो रातों रात मर गए, और जो कुछ बचे वो भाग के इस जो जगह है यहाँ से बाहर चले गए। तो ये पूरी कहानी है यहाँ की। ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पे नृत्य हुआ करता था। जो राजा महाराजे थे, बाजार, चूड़ियों के बाज़ार में यहाँ पे नृत्य, आप इसको समझ लो डांसिंग क्लब, एक तरह का डांसिंग क्लब आज के ज़माने का जो होती थी। उस ज़माने में जो कथक या फिर कह लो आप नृत्य होता था, राजा महाराजा यहाँ पे आके मज़े लिया करते थे। ये भी खंडर हो चुका है, टूट चुका है। ये है चूड़ियों का बाज़ार। ये बाज़ार का जो मेन एंट्री पॉइंट है वो बेसिकली अभी भी है, दीवारें बची हैं इसकी, लेकिन जो पब्लिक के रहने का घर है वो पीछे, इस घरों के पीछे है। कहते हैं कि इसको अगर आप पीछे ज़मीन की खुदाई करोगे तो अभी भी घर के अवशेष मिलेंगे, कंकाल मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे चीज़ें हैं लेकिन उसकी खुदाई नहीं हुई है। एज ए हेरिटेज प्लेस में आता है तो इसको संभाल के रखा गया है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी अवशेष है, उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। रही बात हॉन्टेड एक्टिविटीज़ की, तो कुछ लोगों का कहना है कि हाँ होती है, कुछ लोगों का कहना है नहीं होती है।
हमने अगले वीडियो में बताई है कि वहाँ पे कुछ तंत्र की हुई चीज़ें रखी हुई थी ऑलरेडी उस जगह पे। तो आप जब भी जाते हो आप किसी भी चीज़ को टच ना करें, बेस्ट रहेगा। हॉन्टेड जगह है तो हॉन्टेड जगह पे कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। अपनी सेफ्टी के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि किसी चीज़ को टच ना ही करें। एक फैक्ट और बताते हुए चलूँ, आपने यहाँ पे जो मूवी देखी थी करण अर्जुन में जो चूड़ियों का बाज़ार लगा था, बेसिकली अगर वो आपको याद होगा गाना, तो चूड़ियों का बाज़ार ये वही मार्केट है। ये यहीं पे सलमान खान, शाहरुख खान है जो चूड़ियों का बाज़ार लेके यहाँ पे चूड़ियाँ लेके अपनी माँ के लिए जाते हैं। उस टाइम पे तो सेट लगा हुआ था, लेकिन अभी ये फ़िलहाल ये उजाड़, वीराना, खंडर दीवारें ही हैं। उस ज़माने का देखो ये मार्केट हुआ करता था पूरी तरह से। फ़िलहाल हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और अंदर का सारा वीडियो, जो जेल का वीडियो है, जो मंदिर का वीडियो है और बाबा बालूनाथ का जो घर है, उसका वीडियोज़ ऑलरेडी दूसरे वीडियो में अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लेना। फ़िलहाल चूड़ियों का बाज़ार, सोचने वाली बात है उस ज़माने में लोग किस तरह से रहा करते थे। और आज भी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ कुछ स्पेशल, जो अमावस्या होती है या होली या दिवाली की जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, यहाँ पे भूतों का मेला लगता है। अब ये फैक्ट सही है या गलत है दैट आई डोंट नो, बट अगर कुछ चीज़ें कहावतें हैं तो कहावतें हैं, क्या पता ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है या फिर कुछ और। लेकिन जो भी है, अगर आप एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, घूमना फिरना पसंद आपको, तो आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए।